हेलो दोस्तों, मैं दिलीप सिंह आप सभी दोस्तों का आज के अपने इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, पहले भी आप सबों को बता चुका हूं कि हो ही है वही जे राम रची राखा। जी हाँ, यूपी का जो मेरा टूर था वो कैंसिल हो चुका था। जो कारण था वो आप सबों को बता चुका हूं, लेकिन वो टूर होना ही था। और आप देख रहे हैं पीछे ये काला घोड़ा XUV 500 खड़ी है और हम इस वक्त निकल रहे हैं उत्तर प्रदेश की यात्रा पर, यानी कि लगभग 600 किलोमीटर की यात्रा पर, एक तरफ से 600 किलोमीटर। तो चलिए चलते हैं और आप सबों को भी अपने साथ लिए चलते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ उत्तर प्रदेश की यात्रा पर। और हो सकता है तो ये उत्तर प्रदेश से लगे लगे मैं आप सबों को छत्तीसगढ़ भी घुमा दूं, तो ये पक्का नहीं है, पर उम्मीद कीजिए कि ऐसा हो भी सकता है। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, यात्रा के प्रथम क्रम में हम लोग जो पहला अपना स्टॉपेज लिए हैं वो चाय के लिए लिए हैं, और वो लिए हैं हमारे शहर से लगभग 35 किलोमीटर दूर पेटरवार में। तो यहाँ बनर्जी जी का चाय काफ़ी फेमस है, तो अभी हम लोग वहीं रुके हुए हैं और बाबू लोग थोड़ा छोटा लघु शंका वाले। और इधर देख लीजिए जहाँ हमको चाय पीनी है वो, जी हाँ, ये चकाचक जगमगाहट और काफ़ी भीड़ भाड़ होती है यहाँ पे दिन में। तो चलिए बनर्जी जी के चाय का आनंद उठाते हैं और फिर आगे की यात्रा कंटिन्यू रखते हैं। तो मित्रों, जैसा कि आप सबों को पता है कि ये वाली चाय मैं भी बेचता हूँ, कुल्हड़ वाली, और हमारे बनर्जी दा भी यही चाय बेचते हैं। तो चलिए टेस्ट मिलाते हैं। हालांकि पहले भी मैं कई बार पी चुका हूँ, यहाँ की चाय अच्छी रहती है। तो आप भी अगर इस रास्ते से गुजरें तो पेटरवार तो आप सबों को बता ही चुके हैं, तो ज़रूर ये कुल्हड़ वाली चाय मिस न करें। तो चलिए ट्राई मारते हैं। वाकई शानदार है और चापलूसी नहीं है, शानदार है। तो दोस्तों, यात्रा की शुरुआत हम सबों ने 4 बजे सुबह ही कर डाली थी, और जब तक अंधेरा था तब तक मैं ड्राइविंग कर रहा था, कमान संभाले हुआ था स्टीयरिंग का। और अब जब उजाला हो चुका है तो हम पहुंच गए हैं हजारीबाग। जी हाँ, तो जब हजारीबाग पहुंच गए और उजाला हो चुका है तो हमने भांजे को, हमारे दीपक बाबू को, जी हाँ, कमान दे दिया कि भाई अब आप संभालें अपनी स्टीयरिंग और मैं संभालता हूँ ब्लॉग वाली स्टीयरिंग। तो चलिए, ज़रूरी था क्योंकि हजारीबाग शहर जब से ब्लॉगिंग शुरू किया है मैंने कभी इस तरफ से नहीं गुजरा हजारीबाग होकर। तो आज पहली बार मौका मिला है हजारीबाग होकर गुजरने का, तो सोचा कि आप सबों को भी हजारीबाग का दर्शन करवाते चलें। तो चलिए आनंद उठाइए। आगे दोस्तों पटना 233 किलोमीटर, धनबाद 127, हजारीबाग 5 किलोमीटर और बरही 41 किलोमीटर, वाराणसी 325, गया 140, कोलकाता 435। और ये कंडीशन है हजारीबाग से। तो चलिए, हजारीबाग शहर में हमारा प्रवेश हो चुका है हमारी इस टीम का। तो जैसा कि दोस्तों आप सबों को सूचित करते हुए थोड़ा सा दुख का एहसास हो रहा है कि 4 लेन सड़कें बन जाने से बहुत सारे शहरों का बाईपासीकरण हो चुका है। तो हमारे हजारीबाग में भी ये जो सड़क है ये बाईपास का रूप ले चुका है, और इस तरफ शहर छूट गया, मुख्य शहर। तो कोई दिक्कत नहीं, बाईपास ही सही, हजारीबाग हो के तो निकल रहे हैं। तो दोस्तों, ये हाईवे का सुंदर सा नज़ारा, और सामने पहाड़ी आप देख ही रहे हैं, हजारीबाग की पहाड़ी, और इस तरफ से हो रहा है सूर्योदय। और सूर्योदय पॉइंट पे भी एक छोटी सी पहाड़ी, और आसमान का जो कलर है वो आप देख पा रहे होंगे मित्रों। इसी कलर ने हमें यहाँ रुकने को विवश किया, आसमान के इस कलर को। और बच्चे साथ में हैं तो लघु शंका की भी इनकी बारी थी, तो वो काम भी हो गया लघु शंका वाली, और मुझे ये सुंदर सा फुटेज भी मिल गया। शानदार। अभी भी इस रोड में बहुत सारे काम बाकी हैं, काम चल रहा है, लेकिन काम जो है वो प्रगति पर है। आने वाले कुछ महीनों में सब कुछ चकाचक हो जाएगा। और हम लोग हजारीबाग ऑलमोस्ट पार कर ही चुके हैं, और ये हजारीबाग बाहरी का नज़ारा है।
थोड़ी ही देर में जीटी रोड आ जाएगी बरही से। और जीटी रोड के बारे में आप सबों को पहले भी बता चुका हूँ। ग्रैंड ट्रंक रोड जो कि पेशावर पाकिस्तान से कोलकाता को जोड़ती थी और फिलहाल जो है वो जम्मू से कोलकाता को जोड़ती है, श्रीनगर से भी कह सकते हैं। और ये पहाड़ी, और पहाड़ी के ऊपर एक छोटा सा टेम्पल शानदार सा दिख रहा है दोस्तों। और सड़क के दोनों तरफ सखुए के पेड़, झारखंड में और छत्तीसगढ़ में पहले भी आप सबों को बताया था, 2 पेड़ों की खूब प्रजातियां पाई जाती हैं, सखुआ और महुआ। और दोनों के लास्ट में वाह है, सखुआ और महुआ। तो ये खूब भारी मात्रा में पाए जाते हैं हमारे झारखंड में और छत्तीसगढ़ में। आप में से कोई भी भाइयों को अगर इस बात की जानकारी होगी कि रबड़ फ्रेंडली जो सड़क है वो कौन होते हैं, टायर के दोस्त, तो वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और कमेंट के माध्यम से मुझे जानकारी दें, मुझे बताएं कि टायर के लिए बेस्ट कौन सी सड़क है, अलकतरे वाली, तारकोल वाली या सीमेंटेड कंक्रीट वाली। कड़ी धूप में जलते पांव, होते पेड़ तो मिलती छांव। जी हाँ दोस्तों, जरूरी नहीं कि रोड के ही अगल बगल पेड़ों का होना आवश्यक है। पेड़ कहीं भी रहें तो फायदे ही पहुंचाते हैं पूरी दुनिया को, सभी जीवों को, हमें भी और आपको भी। दोस्तों हम पहुंच गए हैं बरही और हमारे यात्रा का जो प्रथम खंड है वो यहीं समाप्त होता है। सीधे जाएंगे तो पटना निकल जाएंगे, दाहिनी तरफ यहाँ से जाएंगे तो कोलकाता जाएंगे और लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो वाराणसी, दिल्ली जाएंगे। तो अभी हम लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं क्योंकि हमें जाना है उत्तर प्रदेश, यूपी। तो ये पुराना जीटी रोड है, ग्रैंड ट्रंक रोड, और थोड़ी दूर आगे चलने के बाद हमें मिलेगी नई वाली सड़क, 4 लेन वाली। तो हम प्रवेश कर गए खीर मोहन के एरिए में। खीर मोहन एक स्पेशल मिठाई है हमारे इस चौपारण की। अभी हम जहाँ से गुजर रहे हैं ये जगह चौपारण के नाम से जाना जाता है। और यहाँ जितनी भी दुकानें मिलेंगी आपको, जैसा कि आप देख रहे हैं बाबा खीर मोहन, वहाँ न्यू जैन खीर मोहन, और भी जितनी भी दुकानें हैं सारी खीर मोहन की दुकानें हैं। और ये खीर मोहन जो है वो रसगुल्ले टाइप का ही एक आइटम होता है, ब्राउन कलर का। तो कभी भी अगर आप कोलकाता और दिल्ली के रास्ते से जीटी रोड पे सफ़र करते हैं तो चौपारण में ये आपको मिलेंगी। देखिए, राधिका खीर मोहन, माँ भद्रकाली खीर मोहन, सत्या खीर मोहन, विनायक खीर मोहन, यानी कि खीर मोहन ही खीर मोहन। मतलब कि खरीदार भी कंफ्यूज हो जाएगा कि इनमें जो बेस्ट वाला बनाते हो कोई भाई, तो कौन से वो भाई हैं, कौन सी वो दुकान है। बाहरी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, पता ही नहीं चल पाता कि अच्छी वाली किन के पास है। और दावा सबका होता है कि मेरी वाली पुरानी वाली दुकान है, मेरी वाली पहली वाली दुकान है खीर मोहन की। तो मुझे लगता है कि 150 से अधिक, 150 प्लस दुकानें होंगे सिर्फ खीर मोहन के नाम से। तो बाजार ये ख़त्म होने को है और खीर मोहन का जो सिलसिला है अभी भी चल ही रहा है। देखिए सामने प्रिंस खीर मोहन, वहाँ जय श्री राम खीर मोहन। तो वाकई सिर्फ एक मिठाई की बदौलत इतना बड़ा बाजार जिंदा है, ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ मारुति खीर मोहन, तो खीर मोहन ही खीर मोहन, और मिट्टी के बर्तन भी रखे गए हैं। और खानदानी खीर मोहन, अब मुझे लगता है कि यही पुरानी वाली होगी, खानदानी लिखा हुआ है, इससे ऐसा लग रहा है। लेकिन दोस्तों इस खीर मोहन के बाजार को अब नज़र लग चुकी है। जैसा कि आप ये पिल्लर देख रहे हैं, ये फ्लाई ओवर के पिल्लर हैं। तो जब ये फ्लाई ओवर बन के तैयार हो जाएंगे तो इन दुकानों का क्या होगा, क्योंकि हमारी जो गाड़ियां हैं वो ऊपर से उड़ के निकल जाएंगी, फ्लाई ओवर के रास्ते से फ्लाई कर जाएंगी। तो इनका ये जो धंधा बिजनेस है उतना फ्लाई नहीं कर पाएगा, नहीं उड़ पाएगा। तो जिन्हें स्पेशली ये चाहिए होगी वो फ्लाई ओवर के नीचे आएंगे इस रोड पे, क्योंकि ये फ्लाई ओवर तैयार होने के बाद ये जो सड़क है ये सर्विस रोड के काम आएगी।
तो जिन्हें स्पेशली खीर मोहन लेना होगा उन्हें नीचे आना होगा, और जिन्हें नहीं लेना होगा वो ऊपर ऊपर ही उड़ जाएंगे। तो दोस्तों फर्क तो काफ़ी पड़ेगा इन सभी दुकानों को, क्योंकि स्पेशली नीचे आकर गाड़ी रोककर और ख़रीदना खाना, और एक रास्ते में मिल जाना और गाड़ी रोककर ख़रीदना खाना में काफ़ी अंतर होता है। अब स्पेशली प्लान बनाना होगा कि चौपारण में गाड़ी को फ्लाईओवर से नीचे ले जाना है और हमें खीर मोहन खाना है, और अभी तो ये समतल में यूं ही उपलब्ध थी। तो चलिए, ये राहगीरों के लिए खुशी की बात है कि यहाँ ये फ्लाईओवर तैयार हो रहा है और रास्ता, समय, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। लेकिन यहाँ के दुकानदारों के लिए ये निराशा भरी बात होगी, जहाँ तक मुझे लगता है। दोस्तों मेरे कोई भी वीडियोज अगर आप सबों को किसी भी कारण से पसंद आते हो तो प्लीज़ जो नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लाइक, कमेंट और शेयर के झमेले में आप सबों को नहीं पड़ना है। इसी के साथ जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान। दोस्तों धन्यवाद मुझे सुनने के लिए और मेरे साथ अभी तक बने रहने के लिए।